गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर में ए और एन का प्रयोग पढ़ लिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ए एन को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया होगा। आपके पास जो बुक होंगी या जो भी आपके पास सामग्री होगी उसकी सहायता से आपने वहां पर उसको अप्लाई करने का प्रयास किया होगा। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर आपको कितनी आसानी हुई होगी ए और एन का प्रयोग करने में। ठीक, अगर नहीं किए हैं तो उसको आप क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक, और उसके बाद मैं आपको एस और ई एस का प्रयोग बता रहा था कि कहाँ पर एस का प्रयोग होता है और कहाँ पर ई एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो मैं वहाँ पर आपको 3 रूल बताया था, मैंने आपको वहाँ पर 3 रूल बताए थे। ठीक, तो यहाँ पर अगला रूल जो है वो क्या है, ये इंग्लिश ग्रामर में क्या है, एक अलग रूल है। क्या है, इसमें अलग रूल हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं एस और एस का प्रयोग का। तो आपको 3 रूल मैंने बताया था, अब आज हम चौथे रूल की बात करेंगे। ठीक, चौथे रूल में क्या होता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस वर्ड के बीच में परिवर्तन करते हैं। उसको क्या करते हैं, ई, वहाँ पर क्या करते हैं, ई लगाकर वहाँ पर क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ठीक, तो वो क्या है, जैसे टूथ, क्या है, टूथ, तो टूथ का प्लूरल क्या बनेगा, टीथ। अब देख रहे हैं यहाँ पर ओ के स्थान पर क्या आया है, ई आया है। ठीक, इस तरीके से बनाएंगे। जैसे आप जानते होंगे फूट, तो क्या हो जाएगा, फीट। ठीक, और वैसे ही क्या है, माउस, तो क्या होता है, माइस। ठीक, क्या होता है, माइस। तो इस तरीके से शब्दों के बीच में परिवर्तन करके हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे अभी एक और ले लें, मैन, तो क्या हो जाता है, मेन, क्या हो जाता है, मेन। और जैसे वोमेन, तो क्या हो जाएगा, वोमेन। ठीक, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए के स्थान पर ई का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कुछ शब्द होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं कि जिनके बीच में हम परिवर्तन करके क्या करते हैं, एस या ई एस का प्रयोग करके प्लूरल का ई का प्रयोग करके उसको प्लूरल में बनाते हैं। ठीक, और जैसे और 1-2 शब्द हैं उनको भी जान लेते हैं, उनके लिए कोई अलग से विशेष रूल है नहीं। जैसे चाइल्ड है, ठीक, क्या है, चाइल्ड, तो इसका प्लूरल क्या बनता है, इसमें आर ई एन जोड़ देते हैं तो होता है CHILD, फिर इसमें REN क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो ये चिल्ड्रन बन गया। तो इस तरीके से चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल होता है, और चाइल्ड क्या होता है, सिंगुलर होता है। वैसे ही ऑक्स होता है, ऑक्स मीन्स आपको पता होगा, ऑक्स मीन्स क्या होता है, बैल, ऑक्स मीन्स क्या होता है, बैल। तो यहाँ पर अगर इसको हम बनाते हैं तो इसमें EN जोड़कर क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो इस तरीके से प्लूरल बनाने के क्या है, ये रूल हैं। हाँ, एक बात और आती है, इतना आप इसको लिख लेंगे। एक बात और आती है कि जैसे कुछ शब्द होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं कि जो क्या बोलते हैं उसको, मिलकर बनते हैं, मतलब 2-3 शब्दों से मिलकर बनता है। तो वहाँ पर जो मूल शब्द होता है उसमें क्या करते हैं, एस या ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक, जैसे अगर लिखा जाए, ठीक, मदर इन
ला। ठीक, क्या लिखा गया? मदर इन ला। अब इसको हमको क्या करना है? प्लूरल में बनाना है। तो आप गलती कहाँ करते हैं? आप करते हैं मदर इन लॉज। यहाँ पर आप SAIES का प्रयोग करके इसको प्लूरल बना देते हैं, जो कि क्या हो जाता है? वो टोटली गलत हो जाता है। तो यहाँ पर प्लूरल कैसे बनेगा? हमें यहाँ पर मदर क्या करना है? मदर में SAIES का प्रयोग करेंगे। अब आपको मैंने पढ़ा दिया है कि एस का प्रयोग कहाँ होगा और ES का प्रयोग कहाँ होगा, तो आप उसका यूज करके क्या करेंगे? क्या करेंगे? वहाँ पर आप SAIS लगा लेंगे। तो यहाँ पर क्या लगाएं? यहाँ पर S लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मदर्स इन ला। ठीक, इस तरीके से। अभी जैसे और एक शब्द ले लें, सन इन ला। क्या हो जाएगा? सन इन ला। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो ये मूल शब्द है, इसी में हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सन्स इन ला। ठीक, क्या हो जाएगा? सन्स इन ला। तो इस तरीके से जो शब्द आते हैं मिलकर, तो उसमें हम मेन जो शब्द होता है उसमें परिवर्तन करते हैं, उसमें मेन परिवर्तन करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जैसे अभी लिखा है पासर, क्या लिखा है? पासर बाई। ठीक, क्या लिखा है? पासर बाई, तो मतलब राहगीर। तो अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी मूल शब्द क्या है? पासर। तो इसमें भी हमें SAIS लगा के ही क्या करेंगे? तो पासर्स बाई। ठीक, इस तरीके से हम क्या करेंगे? प्लूरल फॉर्म में उसको बनाएंगे। ठीक, तो ये आपका जो है प्लूरल फॉर्म में बनाने का क्या है? तरीका है। अभी एक जो बेसिक सा तरीका है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो हमेशा आप लोग करते चले आए हैं। तो इतना समझ में आया होगा कि जब इस तरीके से 2-3 शब्दों का मिलाकर क्या किया जाए, आपको दिया जाए तो प्लूरल बनाने के लिए, तो जो मूल शब्द होगा, जो मेन वर्ड होगा, आप उसी में SAIES लगा के क्या करेंगे? प्लूरल बनाएंगे। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। चलिए, अब जो आपका एक बेसिक सा तरीका है उसको देखते हैं। ठीक, देखिए, मैंने आपको पीछे जितने भी SAIES या IES, VES, ये जो आपको मैंने रूल पढ़ाए, या वर्ड के बीच में परिवर्तन करके प्लूरल बनाना, इसके अलावा इसके अतिरिक्त जो भी शब्द आएंगे उनके साथ हम क्या करते हैं? एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, जो आप हमेशा से करते चले आए हैं। जैसे बॉय, तो बॉय का क्या हो जाएगा? बॉयज। ठीक, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कल तो आपने बताया था कि वाई रहता है, तो वाई को हटा करके क्या करते हैं? IES का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने आपको ये बताया था कि यदि वाई से पहले कोई वावेल होगा तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो देख रहे हैं वो क्या है? आपका एक वावेल है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि वहाँ पर जैसे मंकी और डंकी की मैंने चर्चा किया था, तो वैसे ही बॉय भी तो है, तो इसके पहले वावेल आ गया, तो यहाँ पर हम वाई को हटाकर IES ना करके क्या करेंगे? एस लगाएंगे। ठीक, अभी जैसे गर्ल है, क्या है? गर्ल है, तो क्या हो जाएगा? गर्ल्स हो जाएगा। तो ये आपका तो बेसिक वाला तरीका है, मतलब जितना रूल मैंने आपको पीछे का पढ़ाया, मैंने आपको पीछे का रूल पढ़ाया, उसके अतिरिक्त आपको जितने भी शब्द मिलेंगे वो क्या है? उसमें आप एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। जैसे और लिख लीजिए, आपको लिखना ही है तो लिख लीजिए, गोट का गोट्स हो जाएगा, बुक है, ठीक, बुक का बुक्स हो जाएगा। तो ऐसे तमाम शब्द वर्ड क्या हैं? भरे पड़े हैं, आप उसको वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आपको एस या ES का प्रयोग अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने
यहाँ से क्यों शुरू किया, तो चूंकि इसके बाद मुझे टेंस पढ़ाना है तो वहाँ पर इसका यूज आएगा। तो बच्चे वहाँ क्वेश्चन करते हैं सर यहाँ पर ई एस क्यों लगा दिए, सर यहाँ पर एस क्यों लगा दिए, सर यहाँ पर आई ई एस क्यों लगाए, ठीक, वाई कहाँ चला गया, ठीक, एफ कहाँ चला गया, एफ ई कहाँ चला गया, तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके ये जो डाउट्स ट्रांसलेशन पढ़ाते समय बीच बीच में आते हैं तो उन डाउट्स को मैं क्लियर कर दूं और इसी के माध्यम से आपका एक छोटा सा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो अभी इसमें थोड़ा सा और बचा है, ठीक, अभी इसमें थोड़ा सा और बचा है कि इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में क्या मतलब हर भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वो क्या होते हैं, वो हमेशा उनका सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, एक ही जैसा होता है। उनका सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, लगभग एक ही जैसा होता है। जैसे क्या है, शिप, शिप मीन्स क्या होता है, शिप मीन्स क्या होता है, भेड़, ठीक। और क्या है, डियर, ठीक, डियर है, फिश है, ठीक। अब वहां पर कुछ बच्चे कहेंगे सर वहां पर तो एफ आया है, तो क्या एफ को हम क्या करें, सॉरी एच आया है, ठीक, और वो भी एस एच आया है, तो कहेंगे सर तब तो यहाँ पर हम ई एस लगा के इसका प्लूरल बना सकते हैं। हाँ, फिश के साथ आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक। कभी कभी क्या होता है, फिश को क्या किया जाता है, ये सिंगुलर फॉर्म में भी यूज किया जाता है, प्लूरल में भी यूज किया जाता है, लेकिन आप इसका क्या करेंगे, इसका प्लूरल बना भी सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा, ठीक, वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी इसका क्या होता है, फिश का फिशेस मिलता है, लेकिन अगर आप फिश भी लिख रहे हैं तब भी वो गलत नहीं होगा, ठीक। मतलब इसका दोनों रूल आपको पता होना चाहिए। और आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो ग्रामर की क्लास चलती है इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और समझना ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। और उसके बाद सुनने और समझने के बाद आप क्या करें, अपनी नोट्स खुद से तैयार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ से क्या हुआ, ये हमारा एस और ई एस का प्रयोग यहाँ से कंप्लीट हुआ, ठीक। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, टेंस, क्या होगा, अगला टॉपिक हमारा टेंस होगा, ठीक। अगला टॉपिक हम क्या करेंगे, टेंस शुरू करेंगे। टेंस मीन्स क्या होता है, काल, ठीक, और काल किसको बोलते हैं, टाइम, मतलब समय, ठीक। तो अगर हम टेंस की बात करें तो कहा जाता है कि जब क्या किया जाता है, क्रिया, वर्ब, वर्ब के जब हम समय का पता करते हैं, मतलब क्रिया किस समय में संपन्न हो रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, ठीक। मतलब क्रिया के समय की गणना, क्रिया के होने की के समय की जो गणना है उसी को हम क्या उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, ठीक। उसी को काल कहा जाता है, ठीक। तो अब देखिए इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में क्या है कि यहाँ पर टेंस 3 प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, इसके 3, ठीक। टेंस के 3 भाग भेद होते हैं, ठीक। तो देखिए पहला क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस, ठीक। ये क्या है, ये 3 भेद होते हैं टेंस के, ठीक। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान, वर्तमान काल, और इसको पास्ट टेंस को
भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपके टेंस के 3 भेद होते हैं। ये आपके क्या है, टेंस के 3 भेद होते हैं। तो अब देखिए, एक सबसे जरूरी बात जो यहाँ पर है वो ये है कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। क्या होती है? प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है कि बताइए प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, तो सीधे सीधे बोलना शुरू कर देते हैं कि जिस हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो ये क्या होता है? पूरी तरीके से गलत है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ता है, ती है आ जाए तो वो प्रेजेंट टेंस है। ठीक, वो तो आपने उसके प्रेजेंट टेंस में जो उसके पार्ट हैं आपने तो उसके बारे में बताया। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो प्रेजेंट टेंस, अगर आपसे बिल्कुल प्योर शुद्ध अगर प्रेजेंट टेंस की पहचान पूछी जाए तो वो है कि वाक्य के अंत में क्या होगा, है, हूँ और हो और हैं। ठीक, ये तो अगर हिंदी में रहेगा सेंटेंस तब आपको ये रहेगा। ठीक, और अगर इंग्लिश में है तो इज, एम और आर। क्या है? इज, एम, आर, ये इसकी पहचान होती है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है तो क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, अगर इंग्लिश में बता रहे हैं तो आप बताएंगे कि सेंटेंस में इज, एम, आर जहां पर आपको दिख जाए वो क्या है? प्रेजेंट टेंस है। वो क्या है? प्रेजेंट टेंस है। और यदि आपको हिंदी में है, हूँ, हो, हैं दिख जाए तो आप सीधा वहां पर क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। ठीक, वहां पर क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। वैसे ही पास्ट टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर था, थी, थे, ठीक, ये आएगा। और यहाँ पर क्या आता है? वाज या वर आता है। वाज या वर आता है। ठीक, और फ्यूचर टेंस की बात करें तो गा, गी, गे। ठीक, और यहां पर आता है विल या शैल। क्या आता है? विल या शैल आता है। ठीक, तो ये मैंने आपको जो है टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस की पहचान क्या होती है इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। ठीक, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि टेंस क्या होता है कि जब क्रिया के संपन्न होने के समय का पता करना हो या पता चले तो उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ठीक, मतलब वहां पर क्रिया के वर्ब के कार्य होने का पता चलता है। और टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, और इसकी पहचान होती है, हूँ, हो, हैं, ये हिंदी में आपको दिखेगा और सेंटेंस में आपको दिखेगा इज, एम, आर। ठीक, फिर उसके बाद पास्ट टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है भूतकाल। तो यहाँ पर था, थी, थे, और इसकी पहचान क्या होती है? वाज या वर। ठीक, फिर फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो ये क्या है? भविष्यकाल, गा, गी, गे, विल या शैल। ठीक, तो ये हो गई इसकी पहचान। ठीक, तो ये तो टेंस के भेद की बात हो गई। लेकिन हम टेंस के माध्यम से क्या करेंगे? यहाँ पर ट्रांसलेशन सीखेंगे। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे? केवल टेंस से परिचय कराना हमारा यहाँ पर उद्देश्य नहीं है। हमें क्या करना है? यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट ट्रांसलेशन आपको सिखाना है। ठीक, तो अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करेंगे। ठीक, प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करेंगे। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटकर हम यहाँ पर उसका ट्रांसलेशन करेंगे। प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटकर हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस
के चार भेद। पहला कौन सा है? बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा नंबर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, ये चार भेद यहाँ पर क्या होते हैं? टेंस के होते हैं। टेंस के यहाँ पर क्या होते हैं? चार भेद होते, प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। ठीक, अब इन्हीं के माध्यम से हम क्या करेंगे? ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। इन्हीं के माध्यम से हम क्या करेंगे? ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ठीक, तो अब आप इसको चाहे तो अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक, मैं आपको एक एक सेंटेंस, एक एक टॉपिक मैं आपको अच्छे से पढ़ाता चलूँगा। ठीक, और आपकी जिम्मेदारी ये है, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप जितना मैं पढ़ाता चलूँ, तो जो आपके पास बुक होगी, एक्सरसाइज करने की बुक होगी किसी भी क्लास की, तो वहाँ से आप क्या करेंगे? सेंटेंस को उठाएंगे और प्रत्येक टेंस का आप वहाँ पर ट्रांसलेशन करते चलेंगे। और जो भी समस्या होगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं लिखेंगे, उसका सलूशन भी आपको दिया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सबसे पहले क्या करेंगे? सिंपल सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? सिंपल सेंटेंस। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सभी कुछ लिखना संभव नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ उसको आप अच्छे से क्या करेंगे? समझेंगे, उसको आप अच्छे से समझेंगे। ठीक, देखिए जो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है वो क्या है? सबसे पहले तो पहचान क्या होती है, कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, का सिंपल सेंटेंस है या क्या है, तो उसको मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये समझिएगा कि जिस हिंदी वाक्य में क्या है, जिस हिंदी वाक्य में किसी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य में किसी क्रिया के अंत में ता है, क्या आएगा? अब यहाँ देखिएगा, ता है, ठीक, ती है, ते हैं, ता हूं। ठीक, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। ये अगर आपको दिखे तो वो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस कहलाता है। ठीक, समझिएगा क्या है कि जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ठीक, ये आपको दिखे कहाँ? वाक्य में, क्रिया के अंत में, तो वो वाक्य क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। ठीक, तो ये तो आपकी क्या हो गई? पहचान हो गई। ठीक, जितना मैं बोल रहा हूं इतना इसको आप क्या करेंगे? अपनी कॉपी में अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। अब कितने बच्चे सोच रहे होंगे कि चलिए उसको अभी बाद में चर्चा करते हैं, पहले यहाँ पर आप देखते हैं इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जरूरी ये है कि दो चीजें आपको यहाँ लिखना जरूरी है कि जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ क्या करेंगे?
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, एस का प्रयोग करेंगे या ईएस का प्रयोग करेंगे। मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। ठीक, कब, जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस हो। ठीक, तब उसमें क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक, और जब प्लूरल नंबर होगा, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो वहां पर क्या करेंगे, सीधे सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे और वहां पर एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या करेंगे, केवल और केवल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे और वहां पर एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक, तो अब एक चीज ये बात आती है कितने बच्चों को सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट नहीं पता होगा, तो मैं उसकी भी चर्चा कर लेता हूं। ठीक, देखिए अभी आप लोग पर्सन नहीं पढ़े हैं, तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या आएगा, ही आएगा, सी आता है, इट, ही, सी, इट, और केवल एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति का क्या आएगा, नाम आएगा। जैसे राम, सुरेश, दिनेश, महेश, किसी का भी नाम हो सकता है, गीता, सीता, रीता। ठीक, तो वो क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और प्लूरल में क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट में आपका वी, आई, यू, ठीक, दे, और एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति। ठीक, ये आपका क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आया। चलिए अब ट्रांसलेशन हमें करना कैसे है उसको देखते हैं। ठीक, अब सबसे पहले तो ट्रांसलेशन करने का जो रूल है उस रूल को लिखेंगे। ठीक, तो ये ट्रांसलेशन करने का रूल ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। क्या होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर जो भी शब्द बचेगा मतलब अदर वर्ड होगा, उसके बाद अपना फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार्क लगा देंगे। ठीक, तो ये क्या है, ट्रांसलेशन करने का रूल आपका यही है। किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का। ठीक, तो अब इसी रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहां पर ट्रांसलेशन समझेंगे। ठीक, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप इसको अच्छे से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए तो देखते हैं एग्जाम्पल, यहां पर जैसे एग्जाम्पल यही देखते हैं रूल के नीचे ही। ठीक, तो एज में देखेंगे, जैसे रामू बाजार में केला खाता है। रामू बाजार में केला खाता है। ठीक, तो हम इसको सबसे पहले तो अच्छे से समझेंगे
कि रामू बाजार में केला खाता है। तो आप देख रहे हैं आपने पहचान में क्या लिखा है, ता है, ती है, ते है, ताहू आएगा। तो आप देख रहे हैं ये ता है क्या है, आया है। ये क्या है, वाक्य में क्रिया के अंत में क्या है, ता है, आया है। ठीक, तो निश्चित तौर पर ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और क्या है, सिंपल सेंटेंस है। तो जब इतना हमें पता हो गया तो सिंपल सेंटेंस का रूल क्या है कि सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट का पता ऐसे लगाएंगे, वाक्य में हम क्या करें, कौन का प्रश्न लगा लें, जो उत्तर मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो कौन बाजार में केला खाता है, कौन केला खाता है, कौन खाता है, तो उत्तर क्या मिल रहा है, रामू। उत्तर क्या मिल रहा है, तो रामू। तो रामू निश्चित तौर पर हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम रामू की स्पेलिंग लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पर रूल में है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, रामू। अब उसके बाद कहा गया है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सब्जेक्ट के अनुसार क्यों बोला गया, क्योंकि आपको यहाँ पर नोट में लिखवाया गया है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ पर एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, अभी मैंने वहां पर लिखा था कि किसी एक व्यक्ति का नाम आ जाए तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो निश्चित तौर पर रामू क्या है, रामू क्या है, रामू सिंगुलर है। तो जब रामू सिंगुलर है तो निश्चित तौर पर वर्ब में एस या ईएस लगना चाहिए। ठीक, तो अभी हमें ये पता होना चाहिए अभी कि यहाँ पर वर्ब क्या है, तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट में क्या और किसी का प्रश्न लगा लेंगे। तो रामू क्या करता है, रामू क्या करता है, खाता है। तो निश्चित तौर पर उत्तर यही मिल रहा है। तो खाना क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। तो खाना की स्पेलिंग क्या होती है, ईट। क्या होती है, ईट। अब हमें एस या ईएस लगाना है। तो आपको मैंने इसके पहले वीडियो में एस या ईएस का प्रयोग हमने पढ़ाया है, तो आप वहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ पर एस लगेगा कि ईएस लगेगा। तो क्या लगेगा, एस लगेगा। तो रामू ईट्स क्या करता है, रामू ईट्स क्या खाता है, बनाना। तो रामू ईट्स बनाना कहाँ, इन द मार्केट। ठीक, रामू ईट्स बनाना इन द मार्केट, रामू बाजार में केला खाता है। ठीक, तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हम बच्चों को मिठाई देते हैं, हम बच्चों को मिठाई देते हैं। ये आपका क्या हो गया, दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक, ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर कौन देता है, कौन देते हैं, हम। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, वी। वी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब उसके बाद रूल पर आते हैं। तो वर्ब लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो वर्ब क्या है हमारा, क्या करते हैं, देते हैं। क्या करते हैं, देते हैं। तो देना क्या होता है, गिव। क्या होता है, गिव मीन्स देना होता है। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए, यहाँ पर एस या ईएस लगाना है। तो वी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अभी मैंने यहाँ लिखा था, तो क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो निश्चित तौर पर यहाँ हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद वर्ब वी गिव क्या देते हैं, स्वीट। इसको टू, अब देखिए चाइल्ड का बहुवचन बच्चे। तो अभी पढ़ाया था मैंने कि यहाँ पर क्या होता है, REN लगाकर
बहुवचन बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ठीक, तो क्या हो गया, वी गिव स्वीट टू चिल्ड्रेन, हम बच्चों को मिठाई देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्या है आपका ये, इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, इसी तरीके से आपके यहां पर सेंटेंस है, इसी तरीके से यहां पर क्या होगा कि सेंटेंस आपके यहां बनेंगे। ठीक, तो मैं आपको 3-4 सेंटेंस बोल रहा हूं, आप उसका ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर देंगे। ठीक, तो पहला जो आपका ट्रांसलेशन करना है वो है मैं बाजार में सब्जी खरीदता हूँ। मैं बाजार में सब्जी खरीदता हूँ। लड़कियाँ मैदान में फुटबॉल खेलती हैं। वह रसोई घर में खाना पकाती है। अध्यापक कक्षा में गाना गाते हैं। ठीक, तो इसका जो है क्या करेंगे, आप ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक।